अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चने की दाल की कचौरी और आलू की तरकारी की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपको बनाना बताऊँगी व्यूअर्स। तो मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलें व्यूअर्स, तो अब हम इस कचौरी और आलू की तरकारी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कचौरी की फिलिंग के लिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पर ली है हाफ़ कप दाल, जिसे मैंने तकरीबन 2 घंटा पहले भिगो दिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी 2 कप पानी। पानी आपने इसमें इतना ही ऐड करना है जिसमें ये दाल सिर्फ गल जाए, हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ मैं 2 कप पानी इसके अंदर ऐड करूँगी। अब मैं चने की दाल में 2 पिंच अजवाइन ऐड करूँगी। अजवाइन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कचौरियों में। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ मैंने 4 कलियाँ ली हैं लहसुन की, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। 4 अदद मैं इसके अंदर बटन चिलीज़ ऐड करूँगी, यानी साबित वाली लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। आप नमक अपनी सेहत और अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अब मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी व्यूअर्स, और हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए चूल्हे पे रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाएं और दाल चने की अच्छी तरह से गल जाए। व्यूअर्स, तो चने की दाल को मैंने चूल्हे पे रख दिया है गलाने के लिए, और 20 से 25 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छी गल जाएगी। तो मिलते हैं व्यूअर्स अब हम 25 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स, जब तक चने की दाल गल रही है तब तक मैंने यहाँ पर लिया है ये 2 कप मैदा, और हम कचौरी के लिए डो तैयार करेंगे। तो ये 2 कप मैदा है व्यूअर्स, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 2 से 3 पिंच नमक। नमक आप अपनी टेस्ट और अपनी सेहत के मुताबिक ऐड कीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद व्यूअर्स मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत खस्ता बनेंगी। घी ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 1 पिंच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, और इसको मैं इस तरह हाथों पे रब करके और इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो आप ज़ीरे की जगह पर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि घी और नमक सब चीज़ें अच्छी तरह मैदे में मिक्स हो जाएं। मैदे में सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं व्यूअर्स। अब मैं इसे हल्के नीम गर्म पानी से गूंदकर इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लूँगी। कचौरी के लिए अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए। तो इस तरह हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। मैं इसमें थोड़ा सा घी ऊपर ऐड करूँगी। डो को रेस्ट देने के लिए व्यूअर्स इसे हम अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो व्यूअर्स, चने की दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। जब तक हम डो को रेस्ट दे रहे हैं तब तक हम दाल को पीस लेंगे। तो दाल बहुत अच्छे से गल गई है, आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए दाल। तो अब मैं इसे पीस लूँगी। आप चाहें तो आप इसे चॉपर में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे भी पीस सकते हैं, या आप सबसे आसान तरीका इस पोटैटो मैशर से भी जो है वो आप इसे मैश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये करना है कि बहुत ही बारीक होनी चाहिए दाल पीसी हुई। जी व्यूअर्स, तो कितने अच्छे से जो है वो दाल पिसा चुकी है। पोटैटो मैशर की मदद से भी दाल बहुत अच्छी तरह से हम पीस सकते हैं। तो ये देखें आप, बिल्कुल बारीक हो गई है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। जी व्यूअर्स, तो दाल पीस कर मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी और जल्दी से हम बस आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है। आलू की तरकारी बनाने के लिए व्यूअर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं उबले हुए 4 अदद आलू, और इसे मैंने रफली काट लिया है। व्यूअर्स, तरकारी के लिए मैं यहाँ पर पैन में डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल। 2 पिंच इसके अंदर जाएगा मेथी दाना, जिसे हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। 1 चुटकी इसके अंदर जाएगा सरसों का दाना। 5 से 6 हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे।
अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरह से हम चला लेंगे। 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही इसके अंदर मैं डालूँगी नमक। और हम जल्दी से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले ना। और हम इसे अच्छी तरह से अब चला लेंगे। सारे मसाले पकना स्टार्ट हो गए वीवर्स, तो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो हमने आलू उबाल के रखे थे काट कर, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से हम मसालों में मिक्स कर देंगे। आपने देखा ये कितनी जल्दी फटाफट आलू की तरकारी बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। आलू ऐड करने के बाद वीवर्स मैं यहाँ पर 1 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और आलू ऐड करने के बाद वीवर्स मैं इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाऊंगी। वीवर्स 5 मिनट हो चुके हैं आलू की तरकारी को पकाते हुए और माशाल्लाह ये देखने में भी बहुत डिलीशियस लग रही है वीवर्स और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। थोड़े से आलू मैं इसी के अंदर मैश कर दूँगी वीवर्स और आलू की तरकारी हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। तो मेरी वीडियो को आगे देखें। अब हम कचौरियों की तैयारी करते हैं। तो वीवर्स आलू की कचौरी बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर डो तैयार किया था, अब हम उसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बिल्कुल छोटे छोटे से बनाने हैं आपने। इस तरह से तकरीबन 30-30 ग्राम के ये पेड़े होने चाहिए। अगर आपके पास वेट स्केल नहीं है तो आप अपने अंदाजे से भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं इस तरह। और हम इन सारे डो के पेड़े बना लेंगे। वीवर्स तो कचौरियों के लिए मैंने यहाँ पर पेड़े बना लिए हैं। अब हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे हाथ की मदद से ही इसे फैला लेना है और अब मैं इसके अंदर ये थोड़ी थोड़ी सी दाल की फिलिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा आपने इसमें नहीं भरना और इसे इसी तरह से बस बंद कर देंगे। इसी तरह मैं सारे पेड़ों की फिलिंग कर लूँगी। सारे पेड़ों में मैंने दाल की फिलिंग कर ली है वीवर्स। तो अब मैं इनमें थोड़ा सा लगाऊंगी ऑयल और इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने इस पेड़ों पे अच्छे से ऑयल लगा देना है और हम इसे ढाँक के 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट देंगे। किसी चीज़ से हम इसे कवर कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी वीवर्स। जी वीवर्स, तो 5 मिनट के बाद अब हम इन कचौरियों को बेल लेंगे और हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये एक कचौरी ली है और इसे मैं काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि हमने यहाँ पर आटा और मैदा इसका डस्ट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से जिस तरह मैं इस तरह फैला रही हूँ, आप इस तरह से भी कचौरी बना सकते हैं और रोलिंग पिन की मदद से भी आप इसे बेल सकते हैं। तो मैं इसे ईज़िली हाथ से बना रही हूँ और इसे मैंने यहाँ पर साइड पे रखा है। आपको मैं एक रोलिंग पिन से भी बनाकर दिखाती हूँ। बहुत इजी है इसे बेलना। बहुत बड़े साइज़ की कचौरियाँ नहीं होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं। तो ये बेल ली है वीवर्स। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में वीवर्स मैंने यहाँ पर घी गरम किया है। तो अब हम इन बेली हुई कचौरियों को इसमें आराम से डालेंगे। आपने ध्यान रखना है कि घी जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक और कचौरी को इसमें डाल दूँगी। वीवर्स कचौरियाँ माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। इसका इतना अच्छा कलर आया है और ये बिल्कुल खस्ता खस्ता सी बनी है। अब मैं इसे घी में से निकाल लूँगी और इसे हम टिश्यू पेपर पे रखेंगे इस तरह, ताकि इसके जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। और इसी तरह मैं सारी कचौरियों को फ्राई कर लूँगी। जी वीवर्स, तो गरम गरम और खस्ता करारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल में ये कचौरी बनी है वीवर्स। सो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आलू की तरकारी तो बहुत ही सिंपल और बहुत जल्दी बनकर तैयार हुई है। तो वीवर्स मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस बआसानी मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।